बच्चों अब जो है दोहरा निषेचन के पश्चात जो है निषेचन के बाद की घटनाएं पढ़ेंगे, जिसे बोलेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पश्च घटनाओं में क्या होगा, भ्रूण, पोष एवं भ्रूण के विकास की घटनाक्रम में, ठीक है। ये जो भ्रूण, पोष तथा भ्रूण, इनका क्या होगा, विकास होगा। तो इसके दौरान जो है ये जो बीजांड है, बीजांड परिपक्व होकर के किस में कन्वर्ट होगा, बीज में कन्वर्ट होगा। और जो अंडाशय है, अंडाशय ये जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फल में, ठीक है। भ्रूपोष और भ्रूण के विकास क्रम में क्या होगा, ये जो बीजांड होता है परिपक्व हो जाएगा, बीजांड विकसित होकर के बीज में कन्वर्ट होगा, अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फल के रूप में विकसित होगा और ये बीज के रूप में विकसित होगा। तो ये सारी जो घटनाक्रम होगी, ये जो सारा घटनाक्रम होगा, इस सारी घटनाक्रम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। और इसमें जो जो प्रक्रम आएंगी संरचना में वो संरचनाएं हो जाएंगी। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या होंगी, किसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो निषेचन के बाद भ्रूण, पोष और भ्रूण के विकास में बीजांड क्या होता है, बीज में कन्वर्ट होता है और अंडाशय फल में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी घटनाक्रम जो होती है वो निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं बच्चों, ठीक है। तो अब निषेचन पश्च घटनाओं में हम लोग पढ़ेंगे आगे भ्रूण, पोष और भ्रूण का विकास सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो है ये जो आकृति पढ़ रखी थी, बीजांड की संरचना के बारे में, जो बीजांड था, ठीक है, ये और ये ऐसे गलत हो रहा है, ठीक है। ये बीजांड के अंदर का बीजांड है और बीजांड का अंदर ये क्या है, उसकी संरचना है ये, ठीक है। और ये माइक्रोपाइल, इसे माइक्रोपाइल से बोलते हैं, जो छिद्र होता है। तो आपने पढ़ा कि जो है अब इसमें जब निषेचन हो जाएगा तो दोहरा निषेचन होता है। इसमें एक जगह जो है ये त्रिगुणित केंद्रक होता है, ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक होता है त्रियन के रूप में। और यहाँ पर क्या होता है, जो अंड कोशिका से नरयुग्मक मिलता है तो यन और यन मिलकर के क्या हो जाते हैं, द्विगुणित, क्या हो जाते हैं, द्विगुणित, ठीक है। तो एक प्रकार की कोशिका इसमें त्रिगुणित होती है और एक कौन होता है, द्विगुणित, ठीक है। अर्थात दो प्रकार के इसमें नाभिक पाए जाते हैं, त्रिगुणित और द्विगुणित। इसका जब विकास होगा, ठीक है, इसके विकास से जो है भ्रूण का निर्माण होगा और इसके विकास से ये क्या बनाता है, ये युग्मनज, जाइगोट या इसे युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो त्रिगुणित कोशिका होती है बारंबार विकसित होती है और इसके विकास से क्या होगा, भ्रूण पोष का निर्माण होगा, ठीक बच्चों। तो अब इसकी अगर बात करें, जो 3N कोशिका होती है, 3N कोशिका क्या करती है, इसमें ये क्या होती है, ऐसे विकसित होती है, बार बार ये विभाजित होती है 3N कोशिका, ठीक है, बहुत सारे केंद्रकों से ये विकसित होकर के इस तरह से ये पूरा ये वाला भर जाता है, ऐसे ये इस तरह से ये विकसित होकर ये विकसित होती है, विकसित होती है और विकसित होकर के ये पूरी कोशिका से भर जाती है। और सारी कोशिकाएं जो होती हैं त्रिगुणित केंद्रक की होती हैं, त्रिगुणित सब होती हैं, ठीक है। और विकसित हो करके इस तरह से विकसित हो जाती हैं और विकसित हो करके इसमें पूरी की पूरी भर जाती हैं। और ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष ऊतक बोलते हैं, ठीक बच्चों। ये क्या बनाते हैं, भ्रूण पोष ऊतक, ठीक है। ये विकासशील भ्रूण को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। और यहाँ पर कौन सा केंद्रक होता है, 2N द्विगुणित केंद्रक होता है, ठीक है, ये द्विगुणित होता है और बाकी ये सब क्या होते हैं, द्विगुणित। तो ये इस तरह से विकसित होकर के क्या बनाता है बच्चों, भ्रूण पोष ऊतक बनाता है।
त्रिगुणित वाला जो केंद्रक होता है इसका विभाजन होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं विकासशील भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। अब इसके पश्चात जो ये वाला है ध्रुवित जो केंद्रक होता है, ये वाली जो कोशिका होती है, इसका जब विभाजन होता है, ठीक है, अब ये क्या होता है, युग्मनज कहलाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज। इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। ये क्या होता है, 2n होता है, ठीक है, द्विगुणित होता है। इसे हम लोग जायगोट या युग्म नज, जायगोट या युग्मनज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये ऐसे 2 कोशिकाओं में बढ़ता है, 2 कोशिका में ऐसे बढ़ता है। एक वाले को हम लोग आधार कोशिका क्या बोलते हैं, आधार कोशिका कहते हैं, ठीक है। और एक वाले को हम लोग बोलते हैं अंतस्थ कोशिका, अंतस्थ कोशिका, ठीक है। तो आधार कोशिका बन गई और ये अंतस्थ कोशिका में विभाजित हो गई, ठीक है, इस तरह से। अब आगे क्या होता है कि ये जो आधार वाली कोशिका होती है वो विभाजित होती है और विभाजित होकर के क्या बनाती है, इस तरह से संरचना बनाती है। ये बार बार विभाजित होती है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और ये विभाजित हो करके ऐसी संरचना बनाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं निलंबक, क्या बोलते हैं, निलंबक। और ये जो अंतस्थ कोशिका होती है ये जब विभाजित होती है, ठीक है, तो ये गोलाकार भ्रूण के रूप में ये विभाजित होती है। किस रूप में, ऐसे गोलाकार भ्रूण के रूप में इस तरह से विभाजित हो जाती है, ठीक है। गोलाकार भ्रूण, ये गोलाकार भ्रूण का निर्माण करता है और इस वाले को जो है ये वाला क्या बनाता है, निलंबक बनाता है और ये वाला गोलाकार भ्रूण बनाता है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगा, ये विकसित होगा धीरे धीरे। इसके अगले चरण में ये इस तरह से कुछ हो जाएगा विकसित होकर के। अब ये भ्रूण जो है इसमें कुछ और परिवर्तन होगा, ठीक है, इसमें और परिवर्तन होंगे और वो इस तरह से इस रूप में विकसित हो जाएगा, परिवर्तित होकर के ये कई कोशिकाओं में ऐसे धीरे धीरे विभाजित हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं विकसित होती है इसमें और इस तरह की ये संरचनाएं ऐसे बना देती हैं। ये भ्रूण इस तरह से हो जाता है, ठीक है बच्चों, इस तरह की ये रचना बना लेता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि हृदयाकार भ्रूण। ये जो भ्रूण है ये कैसा हो जाता है, हृदय के आकार का हृदयाकार भ्रूण हो जाता है। अब ये फिर जो है आगे चल करके और विकसित होता है। जब और विकसित होगा ये निलंबक है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, निलंबक। अब इसमें कुछ और परिवर्तन आएंगे, वो इस प्रकार का होगा विकसित होकर के। कोशिकाएं इसमें भर जाती हैं।
विकसित होकर के भ्रूण कोशिकाएं ऐसे विकसित होकर के भर जाती हैं, ठीक है। और इस तरह से ये इस प्रकार की रचना में ये बदल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ को हम बोलते हैं, ये वाली जो रचना होती है इसे बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं इसका ग्रुप तक? प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। और इस वाले स्ट्रक्चर को जो यहाँ पर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है मूलांकुर। मूलांकुर इसे बोला जाएगा, विकसित हो जाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है मूलांकुर, और ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रांकुर। और ये वाला जो होता है इसको बोला जाएगा बीज पत्र, इसका नाम होगा बीज पत्र, ठीक है। बीज पत्र होता है। तो इस तरह से ये परिपक्व हो जाता है। ये भ्रूण जो होता है ये परिपक्व है, ठीक है। तो इसने विकसित होकर के क्या बनाया? भ्रूण बनाया। और ये जो है युग्मक होता है, ये जब विकसित होता है किसका निर्माण करता है बच्चों? भ्रूण का निर्माण करता है। यहाँ पर ये भ्रूण का निर्माण है, और ये क्या है? भ्रूण कोश का निर्माण है, ठीक है। तो भ्रूण कोश क्या करते हैं? विकासशील भ्रूण को पोषण, विकासशील जो है ये जो भ्रूण होता है, ये जो भ्रूण होता है ये विकासशील होता है, तो इसको क्या करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका काम है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और ये जो टूयन यानी कि युग्मक जो होता है, द्विगुणित जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है, ठीक है। पहले दो कोशिका में से बनता है ये वर्टिकली, एक आधार कोशिका और एक अंतस्थ कोशिका। आधार कोशिका निलंबक बनाती है, ठीक है, और अंतस्थ कोशिका गोलाकार भ्रूण बनाती है। ये गोलाकार भ्रूण जो है धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तित हो जाता है हृदयाकार रूप में, और इसके बाद जब ये आगे और विकसित होता है तो ठीक है। तो इस तरह की पूरी रचना, इसको हम लोग बीजपत्र बोलते हैं, यहाँ को हम लोग मूलांकुर बोलते हैं, फिर प्रांकुर बोलते हैं, और इस वाली रचना को बोलते हैं प्रांकुर बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इसमें विकास होता है। इसके बाद जो है एक स्ट्रक्चर और किताब में दिखाया है इसी का, एक द्विबीजपत्री भ्रूण किस प्रकार से होता है, तो इसको भी जरा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। एक संरचना ये है इस तरह की, तरह की रचना बन जाती है, इस रचना के रूप में होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं बीज पत्र ही बोलेंगे, ये बीज पत्र है। उसी तरह से बीज पत्र, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा वही प्रांकुर, ठीक है, इसका नाम होगा प्रांकुर। और इसको बोलेंगे बीज पत्राधार। क्या बोलेंगे? इस वाली रचना को बोला जाएगा बीज पत्राधार, और इसे बोलेंगे मूल गोप। क्या बोलेंगे? मूल गोप, ठीक बच्चों। तो इस तरह का ये जो है मूल गोप हो जाएगा, और इस वाले स्थान का नाम होगा मूलांकुर। मूलांकुर, इस वाली संरचना को मूलांकुर, और इसको क्या बोलेंगे? मूल गोप बोलेंगे, ठीक है। ये भी भ्रूण कोश का एक क्या है? स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से भ्रूण जो है, ये जो हमारा
जो द्विगुणित केंद्रक होता है वो भ्रूण का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास होता है। तो अब इसके पश्चात हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।